Hello aspirants, welcome. Welcome to a new video. Today we are going to talk about mapping. As we all know that UPSC Civil Service Examination being very unpredictable, in 2022 prelims there were more than 8 questions, at least more than 8 questions from mapping directly. Okay, so mapping इन इटसेल्फ ऐसे मैपिंग आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कितना विशाल टॉपिक है, बहुत ही क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मैपिंग का क्या क्या मतलब है। तो ये वीडियो का सिंपल आइडिया यही है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भले प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इन जनरल इन बिटवीन कुछ भी हो, तो उसमें मैपिंग किस किस टाइप से यूपीएससी पूछ सकता है उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। और हम लोग देखेंगे मैपिंग को अच्छे से पढ़ने के लिए एग्जाम में, ताकि मैपिंग का कोई भी क्वेश्चन हम रॉन्ग ना करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। पहला हम लोग देखेंगे मैपिंग फॉर प्रीलिम्स। अब देखिए हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, मैपिंग फॉर प्रीलिम्स और मैपिंग फॉर मेंस। तो मैपिंग फॉर प्रीलिम्स में आप देखोगे ना, कुछ खास बात ये होता है कि क्वेश्चंस आता है प्रीलिम्स में, तो आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें मैप बनाना तो बोल नहीं सकता, तो मैप प्रीलिम्स में बनाना नहीं है। ठीक है, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो मैप बनाना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है प्रीलिम्स में, हमें मैप विजुअलाइज करना है। मैप विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने से हमें क्या पता चलेगा, हम लोग आंसर गेस कर पाएंगे या करेक्टली आंसर कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। प्रीलिम्स में यही फिलोसफी है मैप का। ठीक है, पर देखिए ये हो गया फिलोसफी की मैप कैसे पूछता है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में मैप के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, खासकर कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे प्रीलिम्स में मैप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ज्योग्राफी के स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए आप आंसर यहाँ पे मैंने मार्क कर लिख दिया है, पर आंसर हर जगह नहीं मिलेगा आपको। और आंसर ऐसा है कि आंसर पे फोकस मत कीजिए, पहले ट्राई कीजिए समझने का किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द वे यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन और आंसर का मैंने इमेज लिया है, ये कोई ना कोई फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट है इंटरनेट पे जो इजीली अवेलेबल है, वहां से मैंने ये इमेज डाला है, तो आप लोग को भी इजीली मिल जाएगा ढूंढने में। ठीक है, पर आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये आपको मैं एनालिसिस करके बताना चाहता हूँ कि मैपिंग का यूपीएससी एग्जाम में क्या लेना देना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है गंडी कुद्दा कैनियन, ठीक है, ऑफ साउथ इंडिया इज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आप इसमें फोकस कीजिए, यहाँ पे कैनियन का बात किया। कैनियन क्या है, कैनियन एक तरह का लैंडफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे साउथ इंडिया का बात किया है, ये एक रीजन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, रिवर्स का बात किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको दो तीन चीज सेंस मिल जाएगा कि मैपिंग का क्वेश्चन यूपीएससी में किस चीज को ध्यान रख के बनाया जाता है। अब यूपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, उसी उसी से आपको ये आइडिया मिलता है कि यूपीएससी किस लाइन पे सोच रहा है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यूपीएससी लैंडफॉर्म्स की लाइन पे सोच रहा है, यूपीएससी रीजन की लाइन पे सोच रहा है, यूपीएससी रिवर्स की लाइन पे सोच रहा है। तो ये रिवर रिलेटेड मैंने इसलिए कैटेगरी बनाया ज्योग्राफी का, जहाँ पे आपको मैपिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक टाइप ये है जहाँ पे आपको पूछ दिया कि ये लैंडफॉर्म जो है एक रीजन में फॉर्म हो रहा है किस रिवर से। तो कोई भी रिवर अगर मेजर लैंडफॉर्म फॉर्म करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मान लेते हैं जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, वो अपने स्टार्टिंग में आपको पता है वो गॉर्जेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर में जब मैपिंग का तैयारी करें, तो इंपॉर्टेंट गॉर्जेस कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिवर बनाती है। सेकंड वैली, जैसे विंध्या सतपुरा जो है वैलीज के बीच से फ्लो करती है, वो ब्लॉक माउंटेन्स है, तो वैलीज, रेलिवेंट वैलीज। ठीक है, उसके अलावा रिवर्स के संदर्भ में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई क्रॉपिंग से रिलेटेड हो, जैसे जूट। जूट जो है वो गंगा रिवर के कारण माने रेगुलर फ्लड्स आते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स, द गंगा रिवर एंड द रेनफॉल के बाद जूट का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। तो क्रॉप कई बार सीजनल भी डिपेंडेंट होते हैं, तो उस वजह से भी आपका रिवर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दिस वाज अबाउट रिवर। रिवर के ऊपर और एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स। ठीक है, थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन, वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। आपको बोला है कि जो चार रिवर का ऑप्शन दिया है, इसमें से तीन जो रिवर है चौथे में मर्ज होते हैं, और चौथा जो है वो इंडस में डायरेक्ट गिरता है, इंडस में डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता करना है कि ये चौथा रिवर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर इसमें दिया है चेनाब। ठीक है, आपको नहीं पता तो आपको समझना है कि देखिए रिवर का कोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, कोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, कोर्स, इम्पोर्टेंट, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये सब मैपिंग से कैसे रिलेटेड है, जैसे आपको देख के इसमें लगेगा तो मैपिंग कहाँ आ गया। ठीक है, मैपिंग इसलिए आ गया क्योंकि आपको इंडस का पूरा पाथ पता होना चाहिए।
अब इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकल के आता है, चाइना से कुछ उसका ब्रांच आता है, कुछ इंडिया से राइज होता है, फाइनली पाकिस्तान में फ्लो होके वो अरेबियन सी में निकल जाता है। ठीक है, इंडस रिवर का पाथ ऐसा है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा ना, कई बार ये भी पूछ देगा इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, ये सारे ट्रिब्यूटरीज को। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है मैपिंग का। तो इस तरह से भी मैपिंग का क्वेश्चन बन जाता है, ये कहीं ना कहीं ये मैपिंग से रिलेटेड है, आपको ये समझना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रिवर रिलेटेड और कैसा पूछ सकता है, देखिए मैपिंग में बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ द फॉल अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अब देखिए एक रीजन से रिवर कहाँ से राइज हो रहा है, जैसे अब इंडिया है, एक मैं बहुत ही हल्का सा मैप इंडिया का बना देता हूँ, अच्छा मैं अपनी बाद में बनाऊंगा आप लोग के लिए। एक तो हल्का सा मैं बना देता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, कोई भी देख के तो घबराएगा नहीं, अच्छा अच्छा मैप बनता है। ओके, इट इज जस्ट फॉर द रीजन दिखाने के लिए हल्का सा। ठीक है, तो ऐसा पैरालाइज मैप मैंने बनाया है। तो ईस्टर्न घाट जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा रिवर राइज करता है इन चारों में से, ये सब सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो, देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तीन तरीका हो सकता है। पहले तो आपको याद है, ठीक है, पर कई बार आपको याद नहीं है तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ईस्टर्न घाट मतलब कहाँ। किसी को अगर इस रिवर के बगल में कुछ बच्चे रहते होंगे इनमें से किसी भी दो तीन रिवर के, तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर पाएंगे। सुवर्ण रेखा, जैसे सुवर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा क्यों बोलते हैं, किसी को सेंस है तो पता चल जाएगा, अच्छा उड़ीसा झारखंड के आसपास का मामला है। हाँ हाँ, तो ईस्टर्न घाट के आसपास हो सकता है। वंशधारा, अच्छा इसका कुछ सेंस है, ब्राह्मणी रिवर कहाँ होता है। ऐसे कुछ अगर डिराइव कोई कर पाया तो वह सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज विजुलाइज करके कोई सॉल्व कर सकता है कि ये रिवर मैंने किस रीजन में देखा था। समझ लीजिए किसी को पता है कि मान ली सुवर्ण रेखा इस रीजन में मैंने देखा, तो उसको पता है ना कि ईस्टर्न रीजन में सुवर्ण रेखा आता है यार, तो आंसर मार्क कर सकता है। दिस इज द होल आइडिया। तो इस तरह का आपको अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन ये मैथ से रिलेटेड है। इस टाइप का उसको मैपिंग क्वेश्चन में आप जोड़ सकते हो। मैं तो उसको मैपिंग में गिनता हूँ, कोई गिने चाहे नहीं गिने, ये सब मैपिंग का क्वेश्चन भी होता है। ऑब्वियसली इसमें अदर फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, बट दीज आर मोर ऑफ मैपिंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक तो हो गया रिवर रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, मैच ऑफ द कॉलम टाइप का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें भी सेंस मिलेगा ज्योग्राफी का। कि देखिए अभी पीक्स दिया है, पीक और माउंटेन्स दिया है, आपको मैच करना है ये पीक जो है ये कौन से माउंटेन रीजन में पड़ता है। अब ये माउंटेन रीजन देखिए आप ज्योग्राफी में कहाँ पढ़ते हो, बेसिकली जब इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ते हो ना, तो वहाँ ये सब आप अलग अलग टाइप का हिमालय पढ़ते हो कि हिमालय के अलग अलग रीजन कहाँ कहाँ है। तो उसमें ये तीन आता है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट ऐसा दिखता है, उसमें हिमालय जो है ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन में थोड़ा सा है, थोड़ा सा नेपाल रीजन में है, यहाँ लद्दाख स्टार्ट लद्दाख वाला रीजन हो जाता है, ये शिवालिक्स है, यहाँ पे हिमाचल से पास होता हुआ, और सॉरी मिडल हिमालय है, फिर नीचे वाला जो प्लेन के पास वाला रीजन है वो शिवालिक्स है। इस तरह से आपको विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, अगर आप पढ़ोगे ठीक से। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे समझ लीजिए एक रीजन गया, यहाँ पे एक रीजन गया, यहाँ पे एक रीजन गया, ये हिमालय इसकी तरफ पैरेलल है। ठीक है ना, और यहाँ पे वाइडर है, ईस्टर्न में जाते जाते स्लिम हो जाता है वो। ठीक है, तो ये आपको इतना भी आपको विजुअलाइजेशन रहेगा, और आपको सारे लेयर पता रहेंगे। समझ लीजिए ये लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन है, ये उसके बाद आंसर, ये उसके ऊपर नॉर्दर्न वाला रीजन है, ये ग्रेटर हिमालयज है, ये लेसर हिमालयज है, ये शिवालिक्स है। ऐसा आपको पता रहेगा, तो आप इसको विजुलाइज कर पाओगे कि अच्छा गढ़वाल हिमालय कहाँ पे है, कुमाऊं हिमालय कहाँ पे, सिक्किम हिमालय कहाँ पे है, ये ईस्टर्न साइड में ऑब्वियसली, कुमाऊं वाला कहाँ पे, गढ़वाल वाला हिमाचल में है ऑब्वियसली। तो इससे आप गेस कर सकते हो कि जो पीक्स है, अगर इनका स्टेट आपको पता है तो इनके माउंटेन से मैच कर सकते हो। या फिर आपको विजुलाइजेशन है कि नंदा देवी जो है वो नमचा बरुआ के ऊपर है कि नीचे, नमचा बरुआ ईस्ट में है, चलो ठीक है, नंदा देवी यहाँ पे है, नौकरेक यहाँ पे ईस्ट में ही है, अरुणाचल में नौकरेक। तो ऐसे आप हल्का सा विजुलाइज कर पाओगे, तो यू कैन गेस कि अच्छा यहाँ पे तो इस स्टेट में हो सकता है, यहाँ पे तो इस स्टेट में हो सकता है, यहाँ पे तो इस स्टेट में हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ मैपिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैपिंग में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको यूपीएससी में, या तो बोल देगा आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, ठीक है, या आपको बोल देगा ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, या बोल देगा कोई रिवर दे देगा, सराउंडिंग कंट्रीज बताइए कौन कौन सा है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन। दिस अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का मैपिंग का, कि सर्टेन फीचर पे बेस्ड के किस टाइप क्वेश्चन है। जैसे बोल दिया कि ट्री ग्रोइंग रीजन, या सॉइल का प्रॉपर्टी के बेस्ड के ऊपर, या क्लाइमेट प्रॉपर्टी के बेस्ड के ऊपर आपसे ज्योग्राफी का मैपिंग क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल 2022 में क्वेश्चन आया था ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, चार स्टेट का नाम दे दिया, बोला कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन कौन से रीजन में चाय बनता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में चाय मिलता होगा। अब सब कोई सोचता होगा कि यार चाय तो दार्जिलिंग टी फेमस है, उसका ऑप्शन ही नहीं है वेस्ट बंगाल, तो बाकी में कौन सा होगा, पीपल माइट गेट कंफ्यूज। तो इसमें आपको क्या काम आएगा, आपको ये समझना काम आएगा कि मान लीजिए इंडिया है, एक बार फिर से मैं स्टेट बना दो इंडिया। अब इंडिया की कौन कौन से रीजन में ट्री ग्रो करता है, एक तो वेस्ट बंगाल में करता ही करता है, इस रीजन में टी के ग्रो करने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये आपको अगर
कहीं पढ़ा हुआ आपका, समझ लीजिए इतना विजुअलाइजेशन आपको है, या फिर आप गेस कर सकते हो। तो इस रीजन में कौन-कौन सा स्टेट पड़ता है? आंध्रा पड़ता है, केरला नहीं पड़ता, हिमाचल नहीं पड़ता, त्रिपुरा पड़ सकता है। तो आप मान सकते हो अगर आप गेस कर रहे हो, अगर कुछ नहीं भी पता तो भी आप ये गेस करोगे ये 2 स्टेट में संभावना दिख रहा है। तो आप एटलीस्ट 2 तो मान ही लोगे, ठीक है? फिर हिमाचल और केरला का बात ऑप्शन में आ जाता है, तो उसमें आपको गेस करना पड़ेगा। इतना श्योर होगा कि ओनली 1 स्टेट नहीं हो सकता, ऑल 4 स्टेट नहीं हो सकता। आपके पास बी और सी ऑप्शन बचता है। देखिए मैंने तो रैंडम गेस लिया था बी वाला, तो वही बी आंसर गिवन भी है, बट आप सॉल्व कर पाए, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को विजुअलाइज़ेशन था कि ईस्टर्न रीजन पे ये मामला ज़्यादा होगा। केरला वेस्ट में आता तो हट गया, हिमाचल यहाँ पे नॉर्थ में आता तो भी हट गया। तो ये दोनों में मारता आंसर राइट होता, ठीक है? मान लीजिए मैंने गलत पता किया, आंसर कुछ और है, मान लीजिए केरला और आंध्र प्रदेश आंसर आता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा विजुअलाइज़ेशन से एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग अ राइट आंसर, ठीक है? दिस इज़ द आइडिया। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है सब क्वेश्चन, ठीक है? अगर नहीं पता तो, पता है तो ऑब्वियसली बात खत्म हो जाता है। फिर आता है मैप का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट में कैसा पूछता है, वर्ल्ड मैप, इंटरनेशनल रिलेशन, ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा, ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन। वैसे ये पूरा सेक्शन में एनवायरनमेंट फोकस ज़्यादा करूँगा, पर ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप और आईआर से भी थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है ना? कैसे देखिए, ऐसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इंटू डेजर्ट। अब देखिए ड्राई का बात कर रहे हैं, लेक ड्राइनेस, तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है? इसलिए एनवायरनमेंट क्वेश्चन में क्लासिफाई होता है। टर्न इंटू डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। अभी वर्ल्ड का क्वेश्चन क्यों है कि अगर आपको वेस्ट अफ्रीका पता है, जैसे अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट पूरा ऐसा दिखता है, एक इस टाइप का अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट दिखता है, ठीक है? थोड़ा सा साउथ अमेरिका बन गया, बट ठीक है, एक ऐसा अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट दिखता है। आपको पता है वेस्ट अफ्रीका माने ये रीजन, तो यहाँ पे क्या सहेल रीजन बोलते हैं इसको, अगर आपको इतना हल्का सेंस है तो। अब लेक विक्टोरिया, लेक फग्यूवाइन, ओगुटा, वोल्टा, आपको पता होगा ये तो यार इधर का नहीं है, ये विक्टोरिया तो नॉर्थ अमेरिका का लग रहा है, अमेरिकन साइड का लग रहा है, ऐसा मेरे को याद है। तो बचा ये दोनों, तो मैं अगर 50% रिस्क लेता तो मैं ये आंसर मार्क कर दूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इस रीजन में वो विक्टोरिया नहीं है, विक्टोरिया ये अमेरिकन रीजन के पास है, ठीक है? तो इतना भी मुझे पता है तो मेरा काम हो रहा है, आप देखो। ये विजुअलाइज़ेशन की वजह से, बिकॉज़ मुझे पता है ये डेज़र्ट रीजन है, वेस्ट अफ्रीका में डेज़र्ट रीजन है, तो यहाँ पे रिवर्स कम होंगे पहली बात। लेक विक्टोरिया बहुत बड़ा लेक है, इसमें होने की संभावना कम है। तो आई विल ऑब्वियसली लैंड अप समवेयर बिटवीन बी एंड सी, और मैं बी मार्क करके आगे बढ़ जाऊँ। तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज़ आपको विजुअलाइज़ेशन है कि वेस्टर्न अफ्रीका में क्या है, एक डेज़र्टेड रीजन है, साहिल रीजन इसको बोलते हैं। फिर एनवायरनमेंट में आते हैं। एनवायरनमेंट का और एक क्वेश्चन क्या, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कैसा। इसमें वेटलैंड दिया और आपको लेक का लोकेशन दिया है। वेटलैंड और लेक दिया, आपको उसका लोकेशन बताना है। स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, मैच द कॉलम टाइप का सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। आपको पहले ये स्टेट विजुअलाइज करना आना चाहिए कि चलो ठीक है, ये इंडिया मान लेते हैं रफली, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उसके नज़दीक में पंजाब है, त्रिपुरा यहाँ पे कहीं पे है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, तमिलनाडु यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। कुछ लोग तो होंगे जिनको पता होगा, अच्छा ये वेटलैंड मेरे घर के बगल में है, या फिर मेरे स्टेट के रीजन के बगल में है, समझ लो वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इस रीजन में, सेंट्रल में, आपको इतना भी सेंस है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है ना। तो दिस वे, तो मेरा आइडिया पूरा बताने का ये है, इस टाइप का जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, देखिए वैसे ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट में क्लासीफाई कर दूँ, दिस इज हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में श्योरली आप ये नहीं कर पाओगे एंटी आपको रटा हुआ ये चीज, ठीक है। पर फिर भी गेस करने के मामले में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दिस इज द आइडिया। देखिए ये एनवायरनमेंट में लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का बात कर रहा है, वेटलैंड का, उसलिए क्लासिफाई एनवायरनमेंट में किया है। और इन जनरल क्या होता है, कोई भी न्यू वेटलैंड अगर क्लासिफाई होता है, नोटिफाई होता है इंडिया में न्यू वेटलैंड कोई भी, तो आपको उसका स्टेट पता जरूर होता है। जैसे हरियाणा में रिसेंटली, लास्ट ईयर में रिसेंटली जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो 2-3 वेटलैंड अनाउंस हुए थे, ठीक है। तो मुझे पता था कि यार इस स्टेट में ये वेटलैंड है 3, ठीक है। तो वैसे आपको भी पता रहेगा कोई लेटेस्ट वेटलैंड अनाउंस होगा, इसमें से एक ना एक वेटलैंड लेटेस्ट है, तो आप वो जान सकते हो। उसके बाद नाम से सस्तम कोटा लग के लगा साउथ इंडियन नेम है, तो नॉर्थ इंडिया में हो सकता है, अगर तो साउथ इंडियन स्टेट लिखा है तो पॉसिबल लग रहा है कि हाँ सही होगा, ठीक है। तो वैसा वैसा चीज मैं बता रहा हूँ, उस तरह से आपको क्लीन इमेजिन करना आना चाहिए। दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल मैपिंग क्वेश्चन, ये ट्रेडिशनल मैपिंग क्वेश्चन नहीं है, पर इस टाइप का क्वेश्चन मैप का आता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन क्या है, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क। अब देखिए इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, आपको पता है इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है। अगर मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट है, पाकिस्तान से जुड़ता हुआ थार डेजर्ट जो इंडिया का है, ठीक है। तो इसी रीजन में लाई करेगा। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये फैक्चुअल जानकारी है, ये आपको पता होगा। अब 2 डिस्ट्रिक्ट है, जनरली ये सच है, वैसे ग्रेट इंडियन बछड़ा वहाँ मिलते हैं तो उससे भी फेमस है। अच्छा यहाँ लिखा भी है ग्रेट इंडियन बछड़ा, तो ये भी सही है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए ये मैपिंग का क्वेश्चन एज सच नहीं है, ठीक है। पर आपको अगर ये पता है कि इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया के वेस्टर्न रीजन में है,
तो आप समझ सकते हो कि ये जो थर्ड डेजर्ट वाला रीजन है, ये जो है कितना एरिया में फैला हुआ है, ठीक है? कितना एरिया में फैला हुआ है इंडिया के। पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, तो ये आप गेस कर सकते हो कि राजस्थान एक स्टेट है जो कि बॉर्डर से पूरा लगता है, तो वहीं पे लाई करता है। अब सिंस ये अगर पूरा राजस्थान अगर डेजर्ट होता, तो ऐसा तो है नहीं। तो 2 रीजन जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आपको अवेयरनेस जनरली होता है और आप उस क्वेश्चन का यूज़ करके यहाँ काम कर सकते हो। तो इसका आंसर 1 सी आंसर राइट है वैसे, सॉल्व हो जाता है। देखिए पूरा आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, पर ये मैपिंग से आपको कुछ सेंस बन जाएगा कि अच्छा हाँ, मतलब ये यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं पूछा है मैप से रिलेटेड और ज़्यादा, बट आप सेंस बना सकते हो ग्रेट इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, अगर आपको नहीं पता तो। फिर आता है एनवायरमेंट का लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब देखिए पूरा पूरा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप इंडिया है, अब कावेरी आपको पता है तमिलनाडु के पास पड़ता है। अब कावेरी का बेसिन कावेरी रिवर बेसिन इसी रीजन में कहीं लाई करेगा, ठीक है? तो आपको पूछा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कावेरी बेसिन के पास लाई करता है। अब इस रीजन में आपको गेस करना कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया पड़ सकता है। नागरहोल पड़ सकता है, पर नागरहोल में कर्नाटका के नजदीक वाला मामला है, तो ये हट सकता है। फिर वायनाड केरला के पास वाला मामला है, केरला के पास है तो केरला रुचि पास में है तो कावेरी हो सकता है, तो 4 आंसर लग रहा है होने का संभावना। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसके बारे में साउथ इंडियन नेम है पर श्योर नहीं लग रहा, पर होना चाहिए, देखते हैं। श्योर नहीं है। फिर पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये नहीं हो सकता, ये तो आंध्र प्रदेश का है, तो ये मामला ही नहीं। फिर नागरहोल, नागरहोल अब बच गया है, तो देखिए 2 पक्का नहीं है, तो 2 हटा दीजिए। अब बचा बी और सी। बी और सी आपको पता 4 पक्का राइट है, ठीक है, 4 दोनों में है भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चेक करना 1 है कि नहीं। तो 1 आपका गेम बचता है। आप गेस लोगे, मैं तो होता तो मैं लेता 1, क्योंकि मुझे पता है नागरहोल जो है पूरा कॉरिडोर है, तो आंसर सी राइट होगा। ठीक है, दिस इज द आइडिया। बस आपको रीजन आइसोलेट करना है। आप ये देखिए पापीकोंडा आंध्र प्रदेश बोलने से हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है तमिलनाडु रीजन के पास पापीकोंडा नहीं आता, तो हमने हटा दिया, क्लियर। तो ये मैपिंग का फायदा हुआ। इस तरह से मैपिंग आपको हेल्प कर सकता है। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन वाइज कैसे मैपिंग को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कुछ कंट्रीज दिया हुआ है, फिर बोला विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अब देखिए आपको मैपिंग कैसे हेल्प करता है। मान लीजिए इंडिया, ठीक है, यहाँ इंडिया का क्या होगा पाकिस्तान, उसके बाद है अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे ईरान बड़ा सा देश है, ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी चीज चालू हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज चालू हो जाती है, कुछ कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ पे अफगानिस्तान के सटे सटे। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब आप मान लीजिए पहले कि कौन कौन सा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप गेस कर सकते हो ना कि आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज पता है यदि मैप में, तब गेस कर सकते हो अफगानिस्तान कौन कौन सा। दिस इज हाउ मैपिंग वर्क्स। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का वर्ल्ड रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। अब लेवेंट देखिए, लेवेंट क्या है, टर्म लेवेंट का बात कर रहा है। टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पॉन्ड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब देखिए जब आप सॉइल्स पढ़ोगे, आप सॉइल्स पढ़ोगे, क्रॉप्स पढ़ोगे, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, तो आप हर एक रीजन की प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे, ठीक है। और आप वर्ल्ड मैप अगर बनाते हो, आपको अगर पता है कि चलिए ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन वाला पार्ट है, ये हमारा साउथ सेंट्रल अमेरिका है, और ये पूरा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है हमारा इधर, फिर ये हमारा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पूरा पार्ट है। बहुत ही मैंगो टाइप बना दिया मैंने। ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे यूरोप स्टार्ट है, ये पूरा यूरोप है, फिर वहाँ से रशिया स्टार्ट हो जाता है, एंड देन अदर थिंग्स कम। दिस इज द वर्ल्ड मैप। मान लीजिए आपको रफली पता है कि जैसे मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन रीजन ये बीच वाला होता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन होता है। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन माने इसका ईस्टर्न वाला हिस्सा, ठीक है। वैसे नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर, ये नॉर्थ अफ्रीकन रीजन स्ट्रेच फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, ये मोरक्को यहाँ पड़ता है, इजिप्ट यहाँ पड़ता है, सिनाई पेनिनसुला पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ का इसके ईस्टर्न साइड में आता है, ये है आपका समझ लीजिए सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा, सॉरी टू मोर प्रिसाइज, दिस इज सऊदी अरेबिया, इज सऊदी अरेबिया, एंड ये आपका अरेबियन पेनिनसुला के पास से निकला। तो ऊपर की तरफ आप जब जाते हो, मतलब कि ईरान, ये ईरान समझ लीजिए, ईरान जहाँ मैंने बताया था, ईरान के बगल से पर्शियन गल्फ निकलता है, ठीक है। तो वो पर्शियन गल्फ रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो पूरा रीजन है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। फिर इंटायर कोस्टल एरिया तो मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के बगल में सारा कोस्टल एरिया। तो ऐसे देखिए ये मैं एकदम अच्छे सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज मैं बहुत सारा रफली मैप बनाया हूँ, पर आपको समझना होगा जैसे अगर ये एक रीजन आपको बता दिया ना, तो उसके आसपास का सब रीजन आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आपको पता है साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पास क्या क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा अलग अलग रीजन हमने मैप कर लिया,
तो इससे आपको गेस करने में ईज़ी होगा। आपको पता है वेस्टर्न अफ्रीका में साहेल रीजन है। आपको पता है ये सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका काफ़ी प्रॉस्पेरस देश है, जंगल-वंगल भी काफ़ी है। आपको पता है यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में जिबूती आइलैंड, इरिट्रिया है और यहाँ पे कोस्टल रीजन है। पॉवर्टी काफ़ी है, एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं और यहाँ पे सूडान वाला रीजन है जहाँ पे ऑयल भी अच्छा रिसोर्स मिलता है, ठीक है? तो ये सब अगर आपको पता चल जाएगा एग्जाम से पहले तो आप सॉल्व कर पाओगे ना। दिस इज द आइडिया, दिस इज द होल आइडिया। इसी तरह से अपने को एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो उससे आपको पता चलेगा लेवेंट अगर आपको पता है कि डेजर्टिक प्रॉपर्टी है कि ये डेजर्ट में होता है या ग्रासलैंड में होता है, अगर आपको इतना पता है तो आप रीजन वाइज गेस कर सकते हो कि किस रीजन में ये पड़ेगा। द आइडिया इज दैट, ठीक है ना। देखिए ये था कुछ एग्जाम्पल प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। अब मेंस में क्या पढ़ना है, पहले मैं हल्का मेंस का बता देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए मेंस में क्या होता है ना कि कोई मैपिंग का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता, देयर इज नो सच मैपिंग क्वेश्चन। मेंस में आप क्या करते हो ना, आप मैप सप्लीमेंट करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो टू आंसर्स यू हैव रिटन, टू आंसर्स यू हैव रिटन, ठीक है। तो इस चीज के आपको समझना है, मेंस में आपको कभी मैपिंग का क्वेश्चन ऐसा चाहेगा नहीं, पर आपको सप्लीमेंट करते हो वैल्यू एडिशन की तरह आंसर को आप लिखने के लिए, ताकि जो आपका इन्विजिलेटर है उसको पता चले कि आपको क्लैरिटी है। इट गिव अ सेंस दैट स्टूडेंट को क्लैरिटी है, प्लस विजुअली अपीलिंग होता है आपका आंसर, विजुअली अपीलिंग होता है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता दे रहा हूँ हर एस्पिरेंट को, ऐसा कोई राम वर्ड नहीं है या फिर ऐसा कोई पत्थर नहीं है जहाँ पे बताया गया है कि आपको मैप बनाना ही है मेंस में। आप बिना मैप बनाए भी एग्जाम पास कर सकते हो, ठीक है। बट यही है कि अगर आपको पता है और आपका स्पेस और टाइम है तो आप जरूर बनाइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का मैप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बनाया ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाऊंगा एग्जाम अगर मैं बनाऊंगा। ये थोड़ा सा मैं डिजिटली लिख रहा हूँ तो उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए, समझ लीजिए। एकदम परफेक्शन को मत ढूंढिएगा, ठीक है। परफेक्शन एक धोखा एग्जाम के लिए। यूपीएससी एग्जाम इज नॉट फाइंडिंग आइडियल कैंडिडेट हु कैन ड्रॉ इंडिया मैप परफेक्टली, ठीक है। उसके लिए वो अलग एग्जाम करा लेगा, अलग एग्जाम से वो लोग अलग बच्चे को रिक्रूट कर लेंगे। आपको बस रफली रफली देखिए, देखिए देख के आपको लगेगा कि अजीब सा बना है, पर एग्जाम में आप इतना भी बना दोगे ना तो आपको खुशी महसूस होगा। ये तो मैंने डिजिटली बनाया इसलिए इतना परफेक्ट नहीं बना, पर एग्जाम में आप इतना ही बना दोगे ना आपको खुशी होगा। द आइडिया इज दैट कि इन्विजिलेटर को पता चलना चाहिए कि आपको सेंस बन रहा है, आप कुछ डायरेक्शन दिखा पा रहे हो कि अच्छा ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये गुजरात रीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन है वैली वाला, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये वाला पार्ट काम आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला कोस्टल रीजन है इंडिया का। यहाँ पे अंडमान है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये सब आपको, ये वर्टिकली लक्षद्वीप है, सॉरी लक्षद्वीप वर्टिकली है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको इसके बगल में म्यांमार है, उसके बगल में थाईलैंड वाइलैंड साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये पूरा चाइना वाला पार्ट है, तिब्बत रीजन जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये पूरा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पूरा ऊपर रशिया आता है। ये हो गया सेल, ठीक है। पर आपको बस इतना बेसिक ड्राइंग, जैसे ये देखिए मैप परफेक्ट है, आप अभी प्रैक्टिस भी कर लोगे ना आप, तो काफी अच्छा है। जैसे मेरा प्रैक्टिस छूट गया कुछ दिन से तो मैं इतना परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, पर प्रैक्टिस करने के बाद आप समझ जाओगे कि एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है। तो उतना आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है ना। इंडिया का मैप प्रैक्टिस करना है मेंस के लिए। और वर्ल्ड मैप जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया रफली, यहाँ पे इसके ऊपर यही बना देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं ये सब परफेक्ट नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, फिर ये हो गया मेरा साउथ अमेरिकन कंट्रीज। उसके बाद ये तो मैं बनाता ही नहीं, इसको मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेता। यहाँ पे मेरा हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये हो गया मेरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ से मेरा यूरोप स्टार्ट हो गया, पोर्टुगल स्पेन साइड से पूरा ऊपर आके यूरोपियन का, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री चला गया थोड़ा सा, बेकार सा बना दिया थोड़ा सा, पोर्टुगल स्पेन, और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यहाँ पे पार्ट आ गया कंप्लीट। इधर आ गया अपना अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे अपना ईरान वाला पार्ट, ये अपना पेनिनसुला गल्फ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला गल्फ, राइट। देन दिस पार्ट इज अफगानिस्तान से मर्ज करेगा, अफगानिस्तान, देन इधर पाकिस्तान, देन इधर इंडिया, बर्फी शेप इंडिया। देन उसके बाद दिस इज हियर चाइना वाला रीजन, दिस इज म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड देन सिमिलरली ऊपर रशिया पूरा विकराल सा, ये जो पूरा यूरोप वाला पार्ट है ये पूरा रशिया में मर्ज कर जाएगा बाहर से, दिस इज ऑल रशिया, ठीक है ना।
यहाँ पे जापान का आइलैंड है, जापानी आइलैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डिजिटली देख के आपको यहाँ तक आपको मजा आ रहा होगा, फिर पूरा वाहियात लग रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन पे इतना जगह नहीं है इसको मैं पूरी तरह से बना पाऊँ, बट आइडिया यही है कि आपको इतना ही सिंपल देखिए, अभी एक्चुअल परफेक्शन में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मेरी का। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ एक स्क्वायर टाइप का ऊपर बनाया और नीचे कर्व से जोड़ दिया। ये सेंट्रल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन देना है अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो। कोई क्वेश्चन में जरूरत नहीं है तो फालतू बना के टाइम वेस्ट मत कीजिए, पर इसी तरह से आपको मैप प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा कोई भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है जो आपको दिखा रहा है कि देखिए ड्रॉ परफेक्ट मैप इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप अगर सीख भी लोगे ना तो आपको उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलरली। मैंने आप उसको हर महीने में 10-15 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका हाथ बैठेगा, फिर भी आप एग्जाम के टाइम डरोगे बनाने में, क्योंकि आपको लग रहा है अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं इतना अच्छा क्यों नहीं बना पा रहा। पर एग्जाम में आपको ना ऐसा आंसर लिखते लिखते ना यहाँ पे सडनली ऐसे मैप बनाना चालू कर देना पड़ेगा। ये ऐसा बन गया, हाँ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, अच्छा अच्छा यहाँ से यूरोप बन गया, ओके यहाँ पे रशिया से मिल जाएगा, दिस इज इट। फिर यहाँ पे अपना इंडिया बना लेते हैं फटफट, अच्छा इंडिया बन गया, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला तैयार है, यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्शिया हो गया, एंड दिस रीजन कंप्लीट, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे अपना थाईलैंड, मलेशिया, दिस इज सिंगापुर, दिस इज इंडोनेशियन आइलैंड स्टार्ट हो गया, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया हियर, ओके ओके दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड देन वी हैव न्यूजीलैंड वाला पार्ट हियर, एंड दिस इज रशियन, बड़ा वाला रशिया का एक्सटेंशन। बस इतना बना दो, ऐसे ही बना पाओगे। देखो अभी फिर भी थोड़ा रीजन कवर हो गया, बट दिस इज हाउ यू विल एबल टू मेक एन एग्जाम अगर आप बनाने बैठते हो तो ये फैक्ट को आप मान के रखिए, प्रैक्टिस लेकिन करते रहिए, लेकिन फैक्ट को मान के रखिए, ऐसे आप एग्जाम आपको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज इट। अब देखिए कुछ मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, मैपिंग के लिए एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। मैपिंग के लिए पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको सेंस होना चाहिए ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में क्या क्या सेंस होना चाहिए, हिल्स, माउंटेन्स, पासेस, इसका सेंस होना चाहिए। इसमें आपको की पता होगा ना, इफ यू नो की, जैसे कि ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, और भी हिमालयन रेंजेस जो हैं अलग अलग, उनका की पासेस, हिल्स एंड माउंटेन्स, अगर आपको ये पता है तो आप बाकी को एलिमिनेट करके सॉल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन इसी तरह बनाया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उतना मिनिमम करना है। उसके बाद क्या, रिवर्स, रिवर्स एंड देयर की ट्रिब्यूटरीज, और प्लस रीजन ऑफ राइज एंड फॉल। कोई रिवर चाइना से राइज किया और अरेबियन पेनिनसुला फॉल कैसे इंडस, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो उसमें की ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंडस के 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको वो पता होना चाहिए, उनको पंचनाड़ भी बोलते हैं। तो पंचनाड़ कहाँ बनता है ये सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे गंगा, और फिर उसके बाद यमुना, रिवर्स में से गंगा, यमुना, एंड देन इंडस तो है ही, एंड देन भागीरथी, तो गंगा का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। हाँ, प्रयाग, जो प्रयाग होते हैं गंगा के कोर्स का पार्ट है, वो यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 तो प्रयाग होते हैं, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऐसे करते करते वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हिल, माउंटेन, पास, रिवर्स, देन सॉइल्स, एग्रीकल्चर, जैसे कि जूट जो है खाली इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में होता है मेनली, कि 80% ऑफ जूट इंडिया का यहीं होता है। ठीक है, तो ये एक खास बात है। उसके बाद टी का हम लोग ने पढ़ा, टी भी ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा होता है। जैसे हिमालय में भी हींग का प्लांट लगाया जा रहा है, अब अगर जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो हिली रीजन में ज़्यादा होंगे। ठीक है, वैसे तो क्लाइमेट कैसा कैसा है, जैसे कि इंडिया में जो ईस्टर्न रीजन है, जैसे स्पेशली कोलकाता, वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो है, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। वेस्टर्न रीजन में ड्राई क्लाइमेट ज़्यादा है, खासकर गुजरात राजस्थान साइड में। फिर सेंट्रल रीजन, जैसे जो कॉन्टिनेंट के बीच वाले रीजन है जैसे दिल्ली, वहाँ पे डायरेक्शनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो कोस्ट के पास वाले वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इस टाइप का क्लाइमेटिक अंडरस्टैंडिंग में आपको रहेगा तो आपको क्रॉप्स का नॉलेज भी बनेगा कि कहाँ टी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो डेक्कन रीजन में पाया जाता है, इसी वजह से वहाँ पे कॉटन ग्रो होता है ब्लैक सॉइल रीजन में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के अवेयरनेस क्रॉपिंग वाले। तो ये हो गया ज्योग्राफी के पॉइंट्स, इतना आपको पता है तो आप मैपिंग क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंट वाला पार्ट, सेकेंड, इन्वायरमेंट वाला पार्ट। इन्वायरमेंट वाले पार्ट में नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क, बायोस्फीयर सेंचुरीज, इनके की, जैसे अब आपको पता होगा सेंचुरी बहुत सारे, नेशनल पार्क कुछ लिमिटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व और भी लिमिटेड है।
तो इनकी की क्या है, जैसे अभी जो न्यूज़ में रहे हैं मेनली, उनके आपको अवेयरनेस होना चाहिए, उनका की फीचर एक जोड़ो और वो किस स्टेट में लोकेटेड है, इससे आपको हेल्प हो जाएगा। उसके बाद एनवायरनमेंट में और किस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, एनवायरनमेंट में कोई बड़ा कन्वेंशन हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी COP27 इजिप्ट में हुआ, तो इजिप्ट के कोई एनवायरमेंटल फीचर्स है, कुछ पूछ सकता है। वेटलैंड्स हमेशा यूज में रहता है, तो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट रीजन पूछ सकता है लोग, ठीक है। या फिर कोई वेटलैंड इंडिया में नया लोकेट हुआ है, इंडिया में नया वेटलैंड फाइंड हुआ है, एवरी ईयर इंडिया में 5 से 6 वेटलैंड जुड़ते ही जुड़ते हैं, इंडिया का 60+ वेटलैंड्स है अभी, ठीक है, माने दैट रामसर कन्वेंशन के अंदर जो आता है। तो वो जो 2 वेटलैंड्स जुड़े हैं वो कौन से स्टेट में है, ये भी आपको अवेयरनेस होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन एनवायरमेंट से बनता है मैपिंग का, ठीक है। फिर थर्ड, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन से मैपिंग किस टाइप क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आप देख लो इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ बना था थोड़ा सा, इंटरनेशनल रिलेशन से मैपिंग किस टाइप क्वेश्चन बनता है। अब समझ लीजिए एक रीजन दे दिया, जैसे अफगानिस्तान यहाँ इस बार दिया था 2022 में, उसके बोला उसका नेबरिंग स्टेट कौन सा है, वैसे आपको दे देगा, बोल देगा कैस्पियन सी, उसके नेबरिंग कंट्रीज का नाम बताओ, कैस्पियन सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। या आपको बोल देगा हाँ, स्टेट ऑफ मलाका, आपको स्टेट ऑफ मलाका बोल दिया, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये आपको बोल दिया ये कौन से ओशंस को कनेक्ट करता है, कौन से ओशंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्टेट्स, इस बार हम लोग का मेंस में क्वेश्चन आ रहा है स्टेट्स और आइल, तो इनके बारे में मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन ही सकता है। जैसे कि इस्थमस ऑफ क्रा होता है, इस्थमस ऑफ क्रा, थाईलैंड जो लैंड मास है उससे कनेक्ट करता है मलेशिया को, इस्थमस ऑफ क्रा उसको बोलते हैं। तो इस्थमस क्या होता है, आपको इस्थमस ऑफ क्रा समझ दे दिया, बोलिए कौन से 2 लैंड मास को कनेक्ट करता है ये बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैपिंग में आता है। फिर उसके अलावा थोड़ा-सा साउदर्न, जैसे मैंने ये ज्योग्राफी में वैसे बता दिया, हिल माउंटेन पासेस और एनवायरनमेंट बता दिया, नेशनल पार्क। पर देखिए कुछ-कुछ कॉरिडोर्स होते हैं, की कॉरिडोर्स, स्पेशली साउथ इंडिया में, उनका ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, बिकॉज़ जैसे कि आप देखिए इस बार भी क्वेश्चन आया था कि नागरहोल, नीलगिरी, नीलगिरी, नागरहोल, इस टाइप की चीज़ आपको अवेयरनेस होना चाहिए, इनका आपको पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नीलगिरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट मर्ज होते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे स्पीशीज़ भी मिलता है। तो इस टाइप का वो अवेयरनेस होगा, तो मोटा-मोटी आपका मैपिंग क्लियर हो जाएगा। आई नो आपको थोड़ा-सा वीडियो देखने में लगा होगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ-कुछ आपको क्लियर भी नहीं हुआ होगा, तो आप वीडियो रिवाइज़ करके देख लीजिए, ठीक है? द आइडिया इज़ दैट कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैपिंग में क्या-क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।